क्वेश्चन देखिए 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स containing 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट combustion produced 0.9 ग्राम ऑफ H2O। मोलर मास ऑफ एक्स बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसे परसेंटेज दिया हो आपको किसी एलिमेंट का, ठीक है, और कंपाउंड का क्या दिया हो आपको, कुछ वेटेज दिया हो, तो मोलर मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, अगर हाइड्रोजन का वेट परसेंट दिया गया तो वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको आपको बिल्कुल रट्टे मारने हैं, ठीक है, याद तो करना है। देखो आप नॉर्मली भी किसी का वेट परसेंट निकालते हो तो कैसे निकालते हो, डिवाइड बाय टोटल। टोटल तो इसका वेट जो डिवाइड बाय टोटल मतलब टोटल और सब चीज़ों का कितना वेट है, ठीक है, उसके आउट ऑफ वेट निकालते हैं ना। तो सपोज़ यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या हुआ, आप नॉर्मली इसको मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का निकालना है स्पेसिफिकली। सपोज़ कंपाउंड में कार्बन है, बहुत सारी चीज़ें, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उन सब का टोटल तो यहाँ होगा। अगर उसमें से हाइड्रोजन का कितना है वो हम निकालेंगे, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। और ये कैसे, यहाँ पे मोलर मास ही क्यों लिखा, नॉर्मल मास क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। और मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो ऊपर नीचे 1 मोल है, तो 1 मोल टोटल, 1 मोल का मोलर मास यहाँ पे है। उस मोलर मास में हाइड्रोजन का कितना ऊपर है इंटू 100, यही वेट परसेंट है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, ठीक है, इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स है 0.01 मोल, और इसको कम्प्लीटली कंबशन कर दिया तो हमें H2O मिला, वो कितना मिला, 0.9 ग्राम, ठीक है। अब मैं इसको मोल में बदलूँ क्योंकि ये भी तो मोल में है, यहाँ पे 0.1 मोल, तो इसको मोल में बदल दो तो कितने मोल ऑफ H2O मिला, तो 0.9। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास 18 होता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका 0.05 मोल, इतने मोल यानी कि 0.05 मोल। 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आफ्टर कंप्लीट कंबशन देता है 0.05 मोल ऑफ H2O। अब इस H2O में देखिए ऊपर तो बात हो रही है हाइड्रोजन की, H2O की बात नहीं हो रही। तो इस H2O में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 टाइम्स, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए, 0.05 इंटू 2 इज इक्वल टू हो गया 0.1 मोल। अब देखिए वेट परसेंट तो उसने 10% दिया हुआ है, मुझे चाहिए वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, देखिए वेट ऑफ हाइड्रोजन इन एक्स, देखिए जब आप इसको कंबशन करेंगे तो हाइड्रोजन तो उतने ही रहेंगे जितने यहाँ पे होंगे, उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का वेट 0.01 मोल में हाइड्रोजन का वेट उतना ही होगा जितना 0.1 मोल में होगा, ठीक है। तो वेट कितना होगा, 0.1 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास तो 1 ग्राम होता ही हो जाएगा, 0.1 ग्राम, ओके। क्योंकि देखिए आप कंबशन करते हैं ना, जैसे सपोज इसका कंबशन करते हैं तो O2 से 2 CO2 प्लस इसका हाफ हो जाता है 2H2O, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, वो तो सेम ही रहता है, राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा इसमें तो हमें कैसे पता चलेगा मल्टीपल है ये, तो यहीं देख लो ना कि कितने आपके नंबर ऑफ मोल्स आए थे H2O के, 0.05, तो मल्टीपल का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, ठीक है। अब आप देखो कि इसका मतलब 0.01 मोल ऑफ एक्स में
हाइड्रोजन का जो मास है वो है 0.1 ग्राम। तो अगर मैं 1 मोल एक्स का देखूं तो कितना हाइड्रोजन का मास होगा, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.01 ये हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, ऊपर 100 जाएगा, नीचे 10 जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल एक्स में कितना मास है आपका हाइड्रोजन का, 10 ग्राम। अब आप अपने फॉर्मूले देखो, वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है मेरा, 10% दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो। ठीक है, फिर है वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितना है, 10 ग्राम। यस, मोलर मास ऑफ कंपाउंड तो मुझे निकालना है इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया, मोलर मास कितना है आपका, 100। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा घुमा देते हैं। आपको अगर सिंपल मैथमेटिक्स भी पता है, ठीक है, अगर आपके 4 टाइप के कंपाउंड हैं, एक का मास पूछ लिया, मास परसेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका जो मास होगा वो, जो सपोज इसका 2 ग्राम है और डिवाइड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, सपोज इनका सबका मिला के 12 हो गया इंटू 100। यही तो ये कर रहा है ना, यही तो ये कर रहा है सिंपल मैथमेटिक्स। बस हमारा किस चीज़ में कर रहा है ये। और जब हम ऐसे परसेंटेज निकालते तो ऊपर नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो, यहाँ भी वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड है, यहाँ पे टोटल मोलर मास ऑफ किसका है, कंपाउंड का, यानी 1 मोल में जो मास होता है वो नीचे आपको दिया है कंपाउंड का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं।